सार्क जो अपना ग्रुपिंग है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया के अलावा जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो 2005 के ढाका सार्क समिट में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आइडिया रखा था। किस कंट्री के स्टूडेंट पढ़ते हैं? जितने भी 8 सार्क नेशंस हैं उन सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे पढ़ते हैं। Afghanistan, they had difficulties with the visa issue because India is not providing nowadays visa for student those who are in Afghanistan. मुझे सीट्स का जानना है, कितनी % सीट इंडियंस के लिए होती हैं और अदर कंट्रीज़ के लिए कितनी सीट्स यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? अदर कंट्रीज़ के लिए 40% है और इंडिया के लिए 60% है। 60% हर कोर्सेज में या फिर कुछ हर स्पेसिफिक? कोर्सेज में। इंडियन फ्रेंड्स बने, इंडियन स्टूडेंट्स? They are too friendly. They are good. As me, I expect India as my second home. फैकल्टी इंडियन है या फिर आउट ऑफ इंडिया की कंट्रीज़ के भी हैं? जैसे हमारे चेयरपर्सन है वो बांग्लादेश के है, अभी तो वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। वो बनने से बाकी सर के तो ये नहीं किए, लेकिन हर कंट्री के कोई ना कोई होता है। सन कब जाना हुआ था? When I have went to Afghanistan, it's since 4 years ago. 4 years? Yeah, since 4 years I am here. So क्यों ऐसा क्यों? It is when I go there, I cannot come here because of visa. वीजा इश्यूज। Yeah. तो इंडिया में जैसे पीएचडी जो स्टूडेंट करते हैं उन्हें एसआरएफ जेआरएफ मिलता है। हाँ। तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब आप यूनिवर्सिटी हाँ, पढ़ते हैं इस चीज़ को लेके यूनिवर्सिटी के साथ कभी थोड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्या योजना होनी चाहिए, आगे का प्लान होना चाहिए, वो कभी बन नहीं पाया। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी मुझे लगता है शायद 8,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता था पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। मैच होता है कभी बांग्लादेश के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे वही मैंने कहा कि थोड़ा बहुत बातचीत में चलता है, लेकिन वो अभी उतना कभी मेजर मैंने देखा नहीं, क्योंकि हम लोग अकबर भवन में रहते थे तो वहाँ पे मैच देखते थे, साथ में बैठ के देखते थे। वो अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते थे। बीटेक के लिए 2 प्रकार से मोड है, एक जेई मेंस है और एक यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ऐसा था कि बाहर के जो बच्चे हैं जो इंडिया से बाहर के हैं उनके लिए, क्योंकि वो तो जेई मेंस दे नहीं पाएंगे, तो उनके लिए ये रखा गया कि आप लोग यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको दीजिए, और इंडिया के लिए दोनों थे मोड। तो अब जो है सिटी कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट सिटीज़ सेलेक्ट की जाती है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उससे भी मतलब एंट्रेंस कंडक्ट कराया जा रहा है। मुखर्जी नगर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद एजुकेशन हब दिल्ली के तीसरे एपिसोड में आ चुके हैं, छतरपुर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया में स्टेब्लिश है, जहाँ पर 8 देशों के बच्चे पढ़ते हैं, यानी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत समेत श्रीलंका जैसे देशों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। आज वहाँ पे हम जाएंगे और पता करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स मौजूद हैं, कैसी वाइब है, हॉस्टल के बच्चे कैसे रहते हैं, और वहाँ पर इंटरनेशनल बच्चे पढ़ते हैं तो कल्चर कैसा है। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जा रहे थे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर, पर यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ के जो गार्ड हैं, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया और हवाला दिया कि उनके ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि बाहर की मीडिया या बाहर का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टाफ, कोई भी लोग अंदर नहीं जा सकता। वो मुद्दे क्या हैं, वो कारण क्या है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट हमें एंट्री नहीं मिली। तो मेरे साथ 3 स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इनसे जानते हैं कि साउ की जो वाइब वगैरह कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, एडमिशन कैसे होता है। क्या नाम है आपका? Mohammed Himmat. कहाँ से हो? I'm from Afghanistan. अफगानिस्तान। कौन सा कोर्स है? Course? हाँ। I'm doing Master of Computer Science, MSc. MSc। Yes. क्या नाम है? मेरा नाम है राजेश चौधरी, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। मैं अभी MSc इन CS में कर रहा हूँ। MSc CS। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्या उपाध्याय और मैं इंटीग्रेटेड MSc प्लस MTech से हूँ, कंप्यूटर साइंस। आप कौन से कंट्री से हैं? इंडिया। इंडिया से ही हैं। तो इंडिया से हैं और ये अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो MSc जो प्रोग्राम है यहाँ का, जो ओवरऑल साउ में कराया जाता है, वो किस तरीके का प्रोग्राम है और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? So the admission process is like the first we have to admit our name in our website. We have to enroll in website for the entrance exam, and after that, after passing entrance exam, we get enrolled in this university.
अच्छा and then after there has some process. We have to pay. After that, we have to pay the admission fees. After admission fees, we have to pay fee. After fee and hostel fee and other stuff. Then after that, we are enrolling in. फी वगैरह क्या स्ट्रक्चर है? Fee structure is every course is different. It is on the website. Everyone can go through that, and it is clearly mentioned on the websites. तो प्लेसमेंट वगैरह होता है इस कोर्स से? प्लेसमेंट तो पहले नहीं था, लेकिन इस साल से वो ट्राई कर रहे हैं, प्लेसमेंट सेल बनाएंगे जहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर बीटेक भी चालू हो रहा है और बीटेक के बच्चे भी आए हैं, तो वो फोकस कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। अगर अच्छा हो तो फिर हम एमएससी वाले भी है, हमारे लिए भी अभी देखना ट्राई कर रहे हैं, अभी मैं शुरू कर रहे हैं, अभी तो आगे प्रोग्रेस में है, तो प्रोग्रेस में होते होते अगर अच्छा हुआ तो फिर अच्छे, तो हमारे डिपार्टमेंट में ट्राई कर रहे हैं इस बार थोड़ा बहुत जाने के लिए। अच्छा, साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है इसमें से बांग्लादेश और अफगानिस्तान के स्टूडेंट तो हैं ही, और किस कंट्री के स्टूडेंट पढ़ते हैं? जितने भी 8 सार्क नेशंस हैं उन सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं? उनकी ऑनलाइन होती हैं, उनको यहाँ पे वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो वो लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर तो सकते। वीज़ा प्रोवाइड क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या इशू आ रहा है, या फिर दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनल? हाँ, वो उनके जो बीच में जो क्लैशेस हैं उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान वालों को वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती। ये वजह है। हाँ। अच्छा, जैसे आप लोग बांग्लादेश से हो, आप अफगानिस्तान से हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? नहीं, यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होता है, पूरा इंटरनेशनल वाइब ही है, मतलब सारे स्टूडेंट ही है, ऐसे कंट्री वाइज है, उसमें कुछ नहीं होता। आपको? No issue. Up to now, no issue. But especially for Afghanistan nowadays, it's a little difficult for students those who are in Afghanistan because of visa issue. But those who are already in India, they can get admission here. But those who are in Afghanistan, they had difficulties with the visa issue because India is not providing nowadays visa for students those who are in Afghanistan. Seriously? Yeah. Nowadays, no. I think none of the students cannot come to India. मुझे सीट्स का जानना है, कितनी % सीट इंडियंस के लिए होती हैं और अदर कंट्रीज़ के लिए कितनी सीट्स यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? अदर कंट्रीज़ के लिए 40% है और इंडिया के लिए 60% है। 60% हर कोर्सेज में या फिर कुछ हर स्पेसिफिक? कोर्सेज में। ओके, कुछ मैंने ऑनलाइन चेक कर रहा था, कुछ नए कोर्सेज भी स्टार्ट हुए इस बार, तो कौन से कोर्सेज हैं, कुछ वो आइडिया? तो पर्टिकुलर याद नहीं है, मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें ही दिया है, लेकिन सर लगता है बीटेक वाले ज़्यादा कोर्सेज टक कर रहे हैं, क्योंकि इस बार था सिर्फ बीटेक इन सीएस में, अभी बायोटेक भी चालू कर रहे हैं बीटेक में, ऐसे एमएससी वाला तो सही है, और 1 साल का भी एमएससी कोर्स चालू हो रहा है, वो भी बोला था। तो मज़ा आता है इंडिया में? हाँ, मैं तो पहले कैसा लगता है दिल्ली? दिल्ली इज़ गुड, थोड़ा गर्मी है, थोड़ा गर्मी है। हाँ। बांग्लादेश में नहीं होती है? बांग्लादेश थोड़ा कम है, लेकिन मैं कलकत्ता में रहा था, मेरा बैचलर कलकत्ता में किया 4 साल, हाँ। तो ये आदत है थोड़ा बहुत। अच्छा, इंडियन फ्रेंड्स बने, इंडियन स्टूडेंट्स? They are too friendly. They are good. As me, I expect India as my second home, and my classmate is my second family. They अच्छा। are too good for me. अच्छा, कौन सी इंडियन जो डिश है आपको वो सबसे ज़्यादा फेवरेट लगी है अभी तक? इंडिया में हाँ, सब तो अच्छा लगता सब अच्छा लगता है। क्या खाते हो, पराठे खाते हो? है। कौन से? Mostly in our mess, they are mostly providing breakfast, aloo paratha, pyaz paratha. All of them is good. अच्छा, मेस में क्या क्या खाना मिलता है, क्या रहता है मेन्यू में? इसमें तो मतलब सारे रहते हैं, इडली भी रहता है, कभी कभी बड़ा भी रहता है, पराठे भी रहता है, कभी कभी पोहा भी रहता है, डिपेंड्स जो मिलता है। नॉन वेज? हाँ, वेज और नॉन वेज दोनों है, तो आई थिंक 4 डेज नॉन वेज है और बाकी सारे डेज वेज तो है ही है। और हॉस्टल में क्या सीट्स वगैरह कैसी रहती हैं, एक रूम में कितने लोग रहते हैं, या फिर सबको हॉस्टल मिलता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं? हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट का मिलता है, लेकिन जो इंडिया वाले उनको कम मिलता है। हाँ, कहाँ रहते हैं वो लोग? जो दिल्ली एनसीआर के, तो वो तो दिल्ली में रहते हैं, और बाहर के और ट्राई कर रहे हैं अलॉट करने के लिए, अभी ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा, ट्राइंग हो रहा है। जैसे एक फ्लैट होता है, उसमें 3 रूम होता है, एक मास्टर बेड होता है, वहाँ पर एक बाथरूम अटैच्ड रहता है, और बाकी तो छोटे छोटे, लेकिन सारे रूम में 2 ही रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये सिटी से दूर है, हल्का सा थोड़ा तो दूर है, फिर अगर सैटरडे संडे का ही चिल करना हो तो कहाँ जाते हो, आप लोग कहाँ जाते हो? यहाँ पर ही जाते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं भी साकेट है, फिर चाणक्यपुरी है, घूमते रहते हैं। थोड़ा तो दूर है, लेकिन थोड़ा दूर इसके भी एडवांटेज है, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई नॉइस नहीं है, तो एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर स्टडी ये बोल सकते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ यू आर फ्रॉम अफगानिस्तान, सो यू आर फेसिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन हेयर फ्रॉम इंडियन से अदर स्टूडेंट्स?
not really. But sometimes when we go out, there is some issues, a little issues, but not too big. No, not too big. For example, when we go outside, and sometimes we don't know the language, and we facing a little problem, but not too much. Like rickshaws, bargaining, like they are asking some extra cash or something like that sometimes, but not at all. Not at all. They are good. ओके, फैकल्टी यहाँ की कैसी लगती है? फैकल्टी इज गुड। हाँ, पढ़ाते हैं। हाँ। और तो फैकल्टी इंडियन है या फिर आउट ऑफ इंडिया की कंट्रीज के भी हैं? जैसे हमारे चेयरपर्सन है वो बांग्लादेश के है, अभी तो वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। वो बनने से बाकी सर के तो ये नहीं की है, लेकिन हर कंट्री के कोई ना कोई होता है, तो है फैकल्टीज में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, ऐसे फैकल्टी तो अच्छा है। तो बिकॉज ऑफ यू आर फ्रॉम इंडिया, सो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ किया एडमिशन के लिए? ताकि मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके, इस वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया। और यहाँ के मैंने फैकल्टी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, तो दे आर वेरी नाइस। तो अदर एक्टिविटीज़ जैसे DU में फेस्ट होते हैं, IIT में भी फेस्ट होते हैं, यहाँ कुछ ऐसा होता है? नहीं, अभी तक तो ये सब लाइफ तो मिस करते होगे ना, हाँ। है ना, कि एक्स्ट्रा चिल आउट एंड ऑल? एक्स्ट्रा तो नहीं होता, क्योंकि थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अच्छा, अफगानिस्तान कब जाना हुआ था? When I have went to Afghanistan, yeah, it's since 4 years ago. 4 years ago. Yeah, since 4 years I'm here. So क्यों ऐसा क्यों? It is when I go there, I cannot come here because of visa. वीजा इश्यूज। Yeah. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कैसा एक्सपोजर रहता है, मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है? बहुत अच्छा रहता है एक्सपोजर, क्योंकि कभी इन लोगों से पूछते हैं इनकी फैमिली के बारे में या फिर इनके कल्चर के बारे में, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, तो पढ़ना नहीं पड़ता, इन लोगों से बात कर लेते हैं, तो ऐसे ही डिस्कशन हो जाता है, और वो बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। मेरे साथ 2 स्टूडेंट और मौजूद हैं, और ये जो स्टूडेंट हैं वो रिसर्चर हैं, यानी रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं से जानते हैं यहाँ की ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में, तमाम जो एजुकेशन से रिलेटेड तैयारियाँ जहाँ पे होती हैं, कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, उन सबके बारे में इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से PhD इंटरनेशनल लॉ में मेरा PhD यहाँ पे चल रहा है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु है और मैं कंप्यूटर साइंस में PhD स्कॉलर हूँ और मेरा आखिरी ईयर चल रहा है। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और क्या ज़रूरत पड़ी कि इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई गई जहाँ पे 8 देशों के बच्चे पढ़ने के आते हैं? सार्क जो अपना ग्रुपिंग है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया के अलावा जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो 2005 के ढाका सार्क समिट में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आइडिया रखा था कि चूँकि साउथ एशिया एक गरीब क्षेत्र है, तो सारे देशों के रिसोर्सेज को पूल करके एक ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए ताकि उन देशों की जो कॉमन समस्याएं हैं, जैसे वाटर प्रॉब्लम हो गया, टेररिज्म हो गया, तो इस पे अच्छा रिसर्च हो ताकि रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस इन कंट्रीज़ को मिल सके। तो 2005 के आइडिया के बाद 2010 में सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे पहले सार्क ऑपरेट हुआ JNU के ओल्ड कैंपस से, उसके बाद 2013 में ये चाणक्यपुरी में अकबर भवन में ये शिफ्ट हुआ कैंपस, और जहाँ पर ये कैंपस दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 तक ये कैंपस रही, और जनवरी 2023 से यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कैंपस मैदानगढ़ी में, यहाँ पे शिफ्ट हुआ गया है। तो शुरू में सिर्फ मास्टर्स और PhD का ही यहाँ पे कोर्स होते थे, लेकिन 2024 से यहाँ पे बीटेक भी एक नया कोर्स के रूप में आया है, और भी बहुत आयत कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज यहाँ पे आए हैं। तो मुझे थोड़ा और कोर्सेज के बारे में थोड़ा डीपली जानना है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, तो जब अकबर भवन में हम लोग थे, तो पहले तो मेनली 7 कोर्सेज थे: कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और LLM। PG और PhD। चूँकि कैंपस इनिशियल लेवल पे था, तो जगह भी नहीं थी, क्योंकि कैंपस बन रहा था। जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 14 के पास, तो 30 सीटें थी पहले तो, और अभी शायद बढ़ के शायद 90 हो गई आई थिंक। तो 30 सीटों में ये सर रिजर्वेशन था कि 30 इंडियंस के लिए, 30 नॉन इंडियंस, 15 इंडियंस के लिए, 15 नॉन इंडियंस के लिए था। और PhD कोर्सेज में 6 सीटें थी, तो 3 इंडियन के लिए और 3 नॉन इंडियन के लिए। तो शुरू में तो PG और PhD था, और रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी थी। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस से ही शुरू हुआ था, क्योंकि उसमें, और कंप्यूटर साइंस में भी MCA था।
फिर धीरे से उसको MSc किया गया समय के साथ, फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स और सोशल साइंस इस तरह के कंप्यूटर सब्जेक्ट्स ऐड किए गए। और रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा काम चल रहा था, अच्छे खासे पब्लिकेशंस भी यूनिवर्सिटी ने अचीव किए हैं अपने इनिशियल ईयर्स में। और एक अच्छा इन्वायरमेंट जो रिसर्च के लिए चाहिए होता है, एक अच्छी फैकल्टी, अच्छे रिसोर्सेज, लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड थी। हालांकि स्पेस कम था लेकिन जितना भी था उतना मैनेजेबल था। बाहर से भी डेलनेट वगैरह से भी किताबों की अवेलेबिलिटी हो जाती थी, आज भी होती है। और अगर जो आपको कोई रिसर्च पेपर चाहिए तो हमारे पास सभी के जितने भी मेन जर्नल्स हैं, रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, उनका सब्सक्रिप्शन भी था। तो रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा काम किया। और प्लेसमेंट उस समय नहीं था क्योंकि प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं थी यूनिवर्सिटी कभी, रिसर्च बेस्ड थी, ताकि बच्चे अब यहाँ से रिसर्च करके जाएं तो अपने क्षेत्रों में वापस जाके देश के लिए, अपने समाज के लिए जो भी कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और बेसिकली अगर जो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बच्चे काफ़ी स्कॉलर्स आउट ऑफ इंडिया पोस्ट डॉक और PhD के लिए गए हैं और अभी भी जाते हैं। अच्छा कोलैबोरेशन है बाहर से, फ्रांस में है मेरे कई सारे सीनियर्स, स्वीडन में हैं, US में भी गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा रिसोर्स था, अच्छी खासी लैब थी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने जहाँ तक देखा है US वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं और पोस्ट डॉक अच्छी फेलोशिप के साथ काम कर रहे हैं। फैकल्टी कैसी है यहाँ की? फैकल्टी हमारे यहाँ पे शुरू से ही अच्छी रही है। रेप्यूटेड थे, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से PhD करने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे पब्लिकेशंस के साथ ही यहाँ पर उनका एलोकेशन हुआ था और दे वर डूइंग वेरी गुड इन देयर फील्ड। इंडिया में जैसे PhD स्टूडेंट करते हैं उन्हें SRF JRF मिलता है, हाँ। तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी हाँ, पढ़ते हैं इस चीज़ को लेके यूनिवर्सिटी के साथ कभी थोड़ी प्रॉब्लम रही है क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्या योजना होनी चाहिए, आगे का प्लान होना चाहिए, वो कभी बन नहीं पाया। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी मुझे लगता है शायद 8,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता था PhD स्कॉलर्स के लिए। तो फिर वही मैंने अभी जो प्रोटेस्ट की बात बताई, तो उस प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए और वगैरह वगैरह किए गए। तो यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई उस तरह का प्लान नहीं था कि हम कैसे किसको फॉलो करें, किस मॉडल को फॉलो करें। जैसे उस समय जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय UGC 25,000 रुपये देती थी PhD स्कॉलर्स को अदर इंस्टीट्यूट्स में, तो JRF के इक्विवेलेंट। तो वही फॉलो कर, वही मॉडल उन्होंने आंख मूंद के फॉलो कर लिया था कि 25,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसका अब ये नहीं था कि कब तक मिलेगा, क्या होगा, इसके आगे कैसे अपडेट किया जाएगा चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अच्छे खासे इंस्टीट्यूट IIT वगैरह में भी अच्छे खासे स्टाइपेंड मिलती है PhD स्कॉलर्स को, और उसके अलावा भी और भी जो सुविधाएं होती हैं, कंटिजेंसी वगैरह। अभी कितना मिलता है साउथ? अभी जो हम करंट स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये में ही मिलता है, वही चल रहा है, तो इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। मैच होता है बांग्लादेश के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे वही मैंने कहा कि थोड़ा बहुत बातचीत भी चलता है, लेकिन वो अभी उतना कभी मेजर मैंने देखा नहीं, क्योंकि हम लोग अकबर भवन में रहते थे तो वहाँ पे मैच देखते थे, साथ में बैठ के देखते थे। वो अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते थे। कभी कोई लड़ाई नहीं हो जाती थी? लड़ाई वगैरह नहीं, कभी नहीं हुई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये था कि कभी तीसरी टीम का मैच चल रहा है, जैसे सपोज ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, सार्क नेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो हम अपनी कंट्री को, अपने जो है उसको सपोर्ट करेंगे। तो वैसा ही था, मतलब बहुत हल्का फुल्का ही था। होली, ईद, दिवाली, तमाम त्यौहार मनाते हैं? सब अच्छे से होता है, अभी बहुत अच्छे। अभी हम लोग ने होली सेलिब्रेट करी बहुत अच्छे से, दीपावली में आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? हाँ, सब आते हैं। होली में तो अब मैं तो उस समय मतलब बच्चे खेल रहे थे तो कैमरा वगैरह नहीं होगा, लेकिन सब आते हैं, अच्छे से खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। कपड़ा फाड़ के खेलते हैं जितना ये अभी कहते हैं कि हम लोग के ऊपर रंग नहीं, अब यूपी वगैरह में देखा होगा कि उस दिन होली के दिन बड़ा सेंसिटिव होता है कि रंग डाल देंगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत सारे रमजान वगैरह भी चल रहा है। मैक्सिमम अफगानिस्तान के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चे हैं, सब खेल रहे थे होली, सब खेलते हैं और अच्छे से खेलते हैं। मतलब उनको और अच्छा लगता है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी कंट्रीज में ऐसा चीज़ नहीं होता है। हाँ। उनको यहाँ का ओपननेस, लिबरलिज्म, जो लिबर्टी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो उस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट का एडमिशन क्या JEE मेन के बेसिस पे होता है या फिर अलग टेस्ट लेती है? एग्जैक्टली, तो ये अच्छा सवाल है। ये बीटेक के लिए दो प्रकार से मोड है, एक JEE मेंस से और एक यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ऐसा था कि बाहर के जो बच्चे हैं, जो इंडिया से बाहर के हैं, उनके लिए, क्योंकि वो तो JEE मेंस दे नहीं पाएंगे, तो उनके लिए ये रखा गया कि आप लोग यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको दीजिए, और इंडिया के लिए दोनों थे मोड। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो JEE से होता है
उससे आपका अगर जो एक जो थ्रेशोल्ड परसेंटाइल सेट करते हैं उसके ऊपर है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और दूसरा मोड है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, तो उसमें शायद आई थिंक 5 सीटें रखी थी इन्होंने, 5 सीटें आपके लिए रिजर्व हैं, तो उसको अगर जब क्वालिफाई करके आते हैं तो उससे 5 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू से ले सकते हैं, तो वहाँ से लेते हैं। अदर कोर्सेज में जैसे मतलब बांग्लादेश, भूटान या अदर बच्चे हैं, तो वहाँ ऑफलाइन मतलब एंट्रेंस एग्जाम उनका कैसे होता है? उन्हीं कंट्रीज में सेंटर बनाए जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है? पहले शुरुआत में क्या हुआ था कि रिटर्न एग्ज़ाम होता था, पेपर बेस्ड होता था, OMR शीट आती थी, तो उसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ के जो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पर सेंटर्स बनाए जाते थे और यहाँ से एक डेलीगेशन जाता था हर कंट्रीज में। बांग्लादेश में भी जाता था, पाकिस्तान में भी जाता है, सब जगह जाता है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो थोड़ा कंडक्ट कराने में भी ईजीनेस हो जाए, इसलिए ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम शुरू हुआ। तो अब जो है सिटी कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट सिटीज़ सेलेक्ट की जाती है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उससे भी मतलब एंट्रेंस कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये थे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बच्चे, और ये जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 8 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे हैं, मगर हालांकि जो अदर कंट्रीज़ के बच्चे हैं जैसे मालदीव हुआ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके जो देश के बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। और डाइवर्सिटी के मामले में देखूँ तो काफ़ी ठीक ठाक डाइवर्सिटी यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी ठीक ठाक ही है।